Now, my dear student, I am explaining the NCERT based questions, है ना. टॉपिक इज सेल साइकिल. ठीक है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, है ना. क्वेश्चन इज विच वन इज करेक्ट फॉर G2 स्टेज. G2 स्टेज के लिए क्या सही है. पहला, इट इज ए क्वेश्चन स्टेज, एकदम सही है. G0 स्टेज को हम बोलते हैं क्वेश्चन स्टेज. G0 मतलब G0, है ना, तो हम क्वेश्चन स्टेज बोलते हैं. इन दिस फेज सेल साइकिल स्टॉप, क्योंकि इस फेज में सेल सेल साइकिल से बाहर हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं G0 फेज. G0 फेज डू नॉट ग्रो बट मेटाबॉलिक एक्टिव होती है. सही बात है. G0 सेल में सेल ग्रो नहीं करेगी बट मेटाबॉलिक एक्टिव रहती है. G0 सेल कैन डिवाइड रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस. ये भी सही है. कुछ सेल G0 से वापस G1 में आ जाती हैं, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, है ना. क्वेश्चन स्टेज इनएक्टिव स्टेज है. स्टेज में सेल रिमेन मेटाबॉलिक एक्टिव विद द क्रोमेटिन न्यूक्लियस. सही है. सेल एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल नोन एज G0, दैट वाइज सेल साइकिल स्टॉप हो जाती है. मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल बैक टू द G1 स्टेज फ्रॉम द G0 स्टेज, जिनको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. मतलब ये गलत पूछ रहा है. इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ. फोर्थ क्यों हो जाएगा. बिकॉज एस फेज डीएनए सिंथेसिस अकर वेयर डीएनए अमाउंट इज डबल. क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट होते हैं, है ना. एस फेज में केवल डीएनए का अमाउंट डबल होता है, क्रोमोसोम का अमाउंट डबल नहीं होता है. ध्यान रखिएगा, अक्सर कंफ्यूजन रहता है. सेकेंड गेफ G2 फेज की बात कर रहा है, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तेरह साइटो सॉरी ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है. ये ऑप्शन तो सही है बट आंसर नहीं आएगा क्योंकि क्या पूछा है उसने. नॉट करेक्ट. गलत सोचना है हमको, गलत. जब भी नॉट करेक्ट आए तो वहां पे आप लिख लिया करिए रॉन्ग की बात हो रही है. ज्यादा स्मार्ट मत बनिएगा, वहां लिख लिएगा नो रॉन्ग. और पूछेगा विच वन इज नॉट इनकरेक्ट, मतलब सही की बात हो रही है. फर्स्ट गैप मतलब G1 फेस है, ये भी सही है. ऑर्गेनेल डुप्लीकेट होते हैं. इंटरफेस इंटरफेस में सेल प्रिपेयर करती है डेवलप, ये भी बात सही है. डीएनएस फेस में डीएनए सिंथेसिस होती है, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होते हैं, केवल डीएनए का अमाउंट डबल होता है, नंबर कांस्टेंट ही रहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इसमें पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट. विच वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी गलत पूछा गया. म्यूसिस इन्वॉल्व ओनली वन सिंगल साइकिल ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन. सही है. एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एस फेस में होता है. फोर हैप्लॉइड सेल फॉर्म एट द एंड ऑफ द म्यूसिस फर्स्ट. गलत है. म्यूसिस सेकेंड के बाद हैप्लॉइड सेल बनती है. ए ऑप्शन सही है ना. बी गलत है. म्यूसिस अकर इन डिप्लॉइड सेल, ये भी ऑप्शन सही है ना. इस सेल में 90 मिनट्स में होती है, ये भी सही है ना. और ह्यूमन में 24. तो इनकरेक्ट पूछ रहा है इसलिए आंसर थर्ड आ जाएगा, यानी ओनली बी. ओनली बी इज द रॉन्ग. टू हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म एट द एंड ऑफ म्यूसिस फर्स्ट, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. डिप्लॉइड सेल ह्यूमन वेयर सेल डिवीजन डज नॉट अकर. किस डिप्लॉइड सेल में मियोसिस नहीं होती है. नर्व सेल, मसल सेल, हार्ट सेल एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल और ये G0 स्टेज में पहुंच जाती हैं, इसलिए इनमें वापस मियोसिस नहीं हो सकती. इसलिए इनके खराब होने पर, इन तीनों के खराब होने पर ये आपस में खुद रिपेयर नहीं कर पाती हैं. हाँ, या तो इनको आप रिप्लेस करिए बाहर से, नहीं तो आदमी डाई कर जाएगा. अगर ये रिपेयर करने लगती तो हार्ट प्रॉब्लम, नर्व प्रॉब्लम नहीं आती हैं, है ना. दी सेल नेवर कम बैक G1 स्टेज फ्रॉम G0, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा. ए बी सी तीनों में मियोसिस नहीं होगी या माइटोसिस नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, है ना. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस. तो सबसे पहले सिनेप्सिस होगी, सिनेप्सिस के बाद क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर के बाद सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा, उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ द गायस्मेटा होगा, फिर डिजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम. ये एनाफेज का पार्ट हो गया, है ना. बाकी सब प्रोफेज के पार्ट हो गए. तो सी, बी, ई, ए और डी, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं.
आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम। मैंने क्या बोला था, डायग्राम में कट दिखे तो मियोसिस का डायग्राम है। इस डायग्राम में कहीं भी कट हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये माइटोसिस का तो हुआ नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। सॉरी, उसमें कहीं कट दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये मियोसिस का नहीं होगा, इसलिए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन तो नहीं होंगे, है ना। माइटोसिस ऑप्शन हो सकता है ना, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट, क्योंकि बाकी तीनों मियोसिस के हैं। कट देख के पहचानना है, बिकॉज क्रोमोसोम इज नॉट शो द क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट स्लाइड। ड्राइंग द बिलो शो सेल डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज 4, है ना। इस सेल में 4 क्रोमोसोम नंबर हैं, तो ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, ठीक है। माइटोसिस होती तो यहाँ पे कट दिखता है, यहाँ पे कट दिख रहा है, इसका मतलब ये माइटोसिस नहीं है। मियोसिस है तो फर्स्ट और सेकंड नहीं होंगे, और क्रोमोसोम इस प्लेट पर अरेंज है, इस प्लेट पर अरेंज है, इक्वेटर प्लेट बन रही है, इसका मतलब ये मियोसिस का डायग्राम है। इसका डायग्राम है, मियोसिस का डायग्राम है। और ये मियोसिस का फर्स्ट एनाफेज हो गई, क्या हो गई, फर्स्ट एनाफेज। ये इसका आंसर हो गया, बिकॉज क्रोमोसोम शो द क्रॉसिंग ओवर अरेंज इन इक्वेटर प्लेट। अगर सेकेंड एनाफेज नहीं बोलते, क्योंकि वहां पर क्रोमेटिड नहीं होते, यहाँ पर क्रोमेटिड है, इसलिए फर्स्ट एनाफेज ऑफ मियोसिस आएगा, या फर्स्ट मेटाफेज ऑफ मियोसिस होता। क्लियर हो गया, आंसर थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। How many meiotic divisions are required during the formation of 500 zygote? If the male one meiotic division result in the formation of 4 male gamete और फीमेल एक एग बनाता है, ये बोल रहा है कि अगर एक मियोसिस से 4 मेल गैमीट बन रहे हो और एक एग बन रहा हो, तो जाइगोट बनाने में कितने मियोटिक डिवीजन लगेंगे। तो जब भी नॉर्मल टाइप का सवाल पूछे, भाई एक म्यूसिस से 4 ही गैमीट बनते हैं, है ना, और एक एग बनता है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 5n/4। n बराबर यहाँ पे हो जाएगा जाइगोट, एम्ब्रियो, सीड, फ्रूट, है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 500, 500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर कितना आ गया, 625। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 5n/4। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको आपको लेबल को पहचानना है। तो ये फर्स्ट वाला क्रोमेटिड हो गया, एकदम सही है। सेकेंड वाला सेंट्रियोल सही है। थर्ड वाला सेंट्रोमियर हो गया। फोर्थ वाला क्रोमोसोम। इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। माउस सेल इज ट्रीटेड विद द केमिकल दैट इंटरफेयर विद द एक्टिविटी ऑफ द माइक्रोफिलामेंट। अब एनिमल सेल है, इसलिए माइक्रोफिलामेंट पे जोड़ दिया है। इसमें से क्या अफेक्टेड होगा, अब माइक्रोफिलामेंट अफेक्टेड होगा तो क्या होगा, आंसर इसका 2 दिया हुआ है, बिकॉज माइक्रोफिलामेंट अफेक्ट द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। एकदम सही है। स्पिंडल फॉर्मेशन अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि माइक्रोट्यूबुल स्पिंडल बनाते हैं, यहाँ पे अफेक्ट क्या हो रहा है, माइक्रोफिलामेंट, है ना। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि एनिमल सेल में ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, एनिमल सेल में ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होता है विच इज हेल्प विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट, इसलिए डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अफेक्टेड होगा। क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एस फेस में होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलस क्रोमोसोम्स कहाँ पे होती है, प्रोफेस में होती है, इसलिए ये दोनों आंसर नहीं होंगे, केवल बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रोमेटिन इन ईच क्रोमोसोम्स एट एनाफेज। अब एनाफेज बोल रहा है तो माइटोसिस की बात होगी, फर्स्ट और सेकेंड बोलता तो मियोसिस की बात होती है ना। 1 इन माइटोसिस, 1 इन मियोसिस फर्स्ट, 2 इन मियोसिस सेकेंड, ये गलत है। मियोसिस में फर्स्ट में 2 होंगे, 1 इन माइटोसिस, 2 इन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, ये एकदम सही है। हाँ, मियोसिस फर्स्ट में 2 क्रोमेटिड होते हैं, मियोसिस सेकेंड में एक भी क्रोमेटिड नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाता है। ये दोनों रॉन्ग हो गए, इन्होंने 2 इन माइटोसिस बोल दिया है, 1 इन मियोसिस। क्वेश्चन नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मियोसिस हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियस डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन में होता है। यानी मियोसिस में एक ही बार डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार होता है, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकेंड में होगा, तो 2 बार न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, है ना।
एक बार डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और एक बार सेंट्रोमियर का रेप्लिकेशन हो, सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, है ना। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, डिप्लॉयड सेल है, एस फेस में क्वांटिटी ऑफ डीएनए 20 पिकोग्राम है। तो मियोसिस फर्स्ट के बाद डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, 40 पिकोग्राम होता है ना। क्वांटिटी ऑफ द डीएनए इन ईच डॉटर सेल 20 होगी, क्योंकि एक से दो सेल बन जाएंगी। G2 में 40, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट सेल कंटेन 20 पिकोग्राम डीएनए विद द टू क्रोमेटिड, इसलिए आंसर 20 आएगा। माइटोसिस होता तो ये आंसर 40 रहता, है ना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम्स आर मोस्ट कंडेंस। मेटाफेज में क्रोमोसोम सबसे ज्यादा कंडेंस रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अब मेटाफेज क्या होती है, स्टेज बिटवीन द सेल प्लेट फॉर्मेशन साइटोकाइनेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो गया, एस फेज। एस फेज और साइटोकाइनेसिस के बीच का फेज मेटाफेज नहीं है, हमको मेटाफेज ढूंढना है। ऑप्शन सेकेंड पे आते हैं, स्टेज बिटवीन सेंट्रियोल सेपरेशन। प्रोफेज में सेंट्रियोल का सेपरेशन होता है और सेंट्रोमियर के स्प्लिट एनाफेज में होता है, इसलिए प्रोफेज एनाफेज के बीच में क्या आएगा, मेटाफेज, इसका आंसर 2 हो जाएगा, है ना। थर्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एस फेज और प्रोफेज की बात कर रहा है थर्ड ऑप्शन में, है ना। इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, मेटाफेज एस फेज की बात कर रहा है। ऑप्शन फोर्थ नहीं होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज प्लेट बनेगी, मेटाफेज की बात कर रहा है, तो फोर्थ और थर्ड नहीं होंगे, केवल सेकंड होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, दो ग्राफ दिए ए और बी, है ना। इसमें डीएनए कंटेंट बताया है ड्यूरिंग द सेल साइकिल, हमको आइडेंटिफाई करना है। ग्राफ ए में अमाउंट ऑफ डीएनए इनिशियल स्टेज में जो भी था 10 ग्राम मान लिया, फिर जो ग्राफ ऊपर जा रहा है ये एस फेस हो गया, यहाँ पे डीएनए डबल हो गया, ये मान लिया यहाँ पे 10 था, ये G1 स्टेज हो गई, फिर एस फेस आया, फिर ये G2 स्टेज आ गई, है ना। ये मतलब मियोसिस हो गई है, यानी एस फेस में डीएनए का अमाउंट डबल होगा, उसके बाद डीएनए अमाउंट वापस जीवन के बराबर हो गया, तो माइटोसिस की बात कर रहा है। जबकि सेकेंड ग्राफ में जीवन के बाद इक्वल हुआ, फिर हाफ हो गया है ना, यानी अमाउंट जो है डीएनए का कम हो गया है, तो ये मियोसिस की बात कर रहा है। पहला स्टेप G1 था, फिर एस था, फिर G2 के बाद की स्टेज फिर नीचे जा रहा है। Mitosis because the amount of DNA amount equal in first and second cycle graph. Meiosis because the amount of DNA is half to the end. End में DNA का अमाउंट क्या हो गया, नीचे गिर गया है। सेल में 46 क्रोमोसोम ईच पोल पर है, माइटोटिक टीलोफेज के ईच पोल पर 46 क्रोमोसोम है, और क्रोमेटिड्स का अमाउंट हमेशा क्रोमोसोम के डबल होता है, ध्यान रखिएगा। अगर 46 क्रोमोसोम हैं तो 92 क्या होंगे, क्रोमेटिड्स मेटाफेज में, एनाफेज में नहीं होते हैं, इसलिए इसका आंसर 92 आएगा। ये डबल होते हैं हमेशा क्रोमेटिड्स। ओके बाय। अपना फीडबैक दीजिएगा, किस तरह की आपको वीडियो चाहिए ये भी बताइए। ओके।